मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो रहा था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो रही थी। ठंडी हवाएं शुरू होने वाली थी कि रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। रुक जा। मयंक वहीं पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। तभी फिर से वही आवाज़ आई, सामने देख। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। मयंक दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वो हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था कि ये कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से एक आवाज़ आई, अगर तुझे और हीरे चाहिए तो नीचे ज़मीन को खोद। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 4 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे जवाहरात नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वो सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। मैं तुझे बहुत सारे हीरे दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे साथ चल। फिर वो सर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वो सिर रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा कि इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात छिपे हुए हैं। इस ज़मीन पर खुदाई शुरू कर। मयंक खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू किया। खोदते खोदते उसे ज़मीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिले, लेकिन उस सिर का कटा हुआ आधा शरीर ज़रूर मिल गया। उस सिर ने कहा, अब तुझे एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुझे अमीर बना दूंगा। तुझे कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चल मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उससे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकता। अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तेरी पूरी ज़िंदगी एक नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उससे कहा, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। फिर मैं पूरी ज़िंदगी भर जेल में सड़ता रहूँगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से कहा, अगर तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरी पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सर उस शरीर से जुड़ गया। ये सब देखकर मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो
उस भूत को देखकर काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि तेरे इस पूरे शहर को जिंदा गाड़ दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने एक छलांग लगाई और सीधा मयंक के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, आज मैं तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उन अघोरी बाबा ने कहा, जब तू उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहा था तभी मैंने तुझे देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तू निश्चित हो जा और वापस चला जा अपने घर। अब तुझ पे कोई खतरा नहीं है। ये बात सुनकर मयंक को थोड़ी राहत आई और वो अपने घर वापस चला गया। अब कुछ 2 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी मयंक जब उस हादसे को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है।